नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड औद्यानिक परिषद प्रबंध समिति की 7वीं बैठक हो गई और इस बैठक में परिषद की विगत वर्षों की आय व्यय विवरण पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड के द्वारा संपादित कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया गया और जिसके उपरांत बैठक के एजेंडे पर बिंदुवार चर्चा की गई। बैठक में परिषद की साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति में महानिदेशक कृषि एवं उद्यान को सदस्य के रूप में नामित करने पर परिषद की प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही साथ उद्यान विभाग को पेपर रहित बनाने एवं औद्यानिक आंकड़ों के डिजिटाइजेशन तथा समस्त क्रियाकलापों को डिजिटल माध्यम से किए जाने हेतु प्रोजेक्ट डिजिटल उद्यान अनुमोदन के साथ प्रोजेक्ट का व्यय विवरण से बोर्ड को अवगत कराने हेतु निर्देशित भी किया गया। इधर उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी जहां संगठन को मजबूत करने में लगी है तो वहीं पर सम्मेलनों का दौर भी शुरू करने जा रही है। बीजेपी जल्द ही प्रदेश भर में विधानसभा वार सैनिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला के अनुसार पार्टी ने चुनावों से पहले सभी तैयारियां कर दी हैं। जल्द ही सम्मेलनों का दौर शुरू कर दिया जाएगा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने विपक्ष के नेताओं को सीबीआई से परेशान कराने का आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाया है। उनके अनुसार चाहे हरीश रावत को हॉस्पिटल में जाकर सीबीआई द्वारा नोटिस दिया जाना हो या फिर हरक सिंह समेत तमाम कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की नीयत से काम किया जा रहा है, जबकि यही सीबीआई एम्स में हुए भर्ती घोटाले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और न ही दोषियों को पकड़ा गया है। वहीं सीबीआई के अन्य मामलों में जिसमें बीजेपी के विधायक और नेता फंस रहे हैं उसमें भी कुछ होगा, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो जो विपक्ष के नेता हैं उनको बिना सबूतों के, बिना उसके किसी ना किसी बहाने से प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ एम्स में 3 साल से जांच बैठ रही है, केवल मशीनरी की खरीद की जांच तक ये सीमित रह गए। उसमें भी जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी जेल में नहीं है। और 3 साल में जो नियुक्तियां हैं जिसमें बड़े आरोप लगे कि नियुक्तियां भाई भतीजों की लग गई, अंदर जो ऑलरेडी थे या जिनके रिश्तेदार थे उनकी नौकरियां लगी और वो टॉपर्स हैं जिनका रोल नंबर दिया गया, नाम नहीं छापा गया और बाद में जब रोल नंबर चेक किए तो उनके नाम का खुलासा हुआ है। 54 साल की एक महिला की नौकरी लग जाती है, जबकि साफ साफ लिखा है कि 50 साल से ऊपर के लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन सारे प्रकरण पर सीबीआई मौन साध के बैठी है। 3 साल से सीबीआई ने कुछ नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि एम्स में जो तमाम घोटाले गड़बड़ियां चल रही हैं, भाई भतीजावाद का खेल चल रहा है। शरद शर्मा जी जो जज हैं उन्होंने तक टिप्पणी कर दी कि लॉ ऑफिसर ने अप्रोच करने की कोशिश की गलत ढंग से। इन सारे प्रकरण के बाद भी वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और खुला नंगा खेल लूट का एम्स में चल रहा है, बर्बादी करी जा रही है हमारे पैसे की। इधर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने राज्य में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। शीशपाल बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह लचर हो चुकी है कि आए दिन गर्भवती महिलाओं की मौत की खबरें सामने आती हैं। हाल ही में अल्मोड़ा जनपद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक न होने के कारण एक प्रसूता महिला की मौत हो गई और आपको बता दें कि प्रसूता को समय पर खून न मिलने के कारण मौत हो गई थी। प्रसूता महिला को खून की कमी थी और जिससे मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक न होने के कारण प्रसूता का पति जिला अस्पताल, बेस अस्पताल सहित कई जगहों पर ब्लड लेने पहुंचा, लेकिन उसे कहीं भी खून नहीं मिला, जिस वजह से प्रसूता महिला की मौत हो गई। इधर अक्टूबर में चारधाम यात्रा ने जो गति पकड़ी थी वो शीतकाल में भी जारी है। अभी भी प्रतिदिन 20,000 से अधिक तीर्थयात्री चारधाम करने पहुंच रहे हैं, जबकि बीते वर्षों में शीतकाल में यात्रा को लेकर ऐसा उत्साह नजर नहीं आया था। शीतकाल में भी ये सिलसिला जारी है। मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर में चारधाम यात्रा अब शीतकाल में भी जारी है और प्रतिदिन 20,000 से अधिक तीर्थयात्री चारधाम पहुंच रहे हैं। बीते साल की बात की जाए, शीतकाल में यात्रा इस तरह का उत्साह नहीं नजर आया था, लेकिन इस सीजन में चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 54 लाख पार कर चुकी है। अभी यात्रा 18 नवंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में इस बार चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल ये संख्या 40 लाख के आसपास थी और यात्रियों की बढ़ती संख्या से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी काफी उत्साहित है।
इधर भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर लोक मंगल की कामना की और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम भी उनके साथ पहुंचे थे। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार, मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ एवं अन्य पदाधिकारियों ने चुनाव आयुक्त को अंगवस्त्र, शॉल व तुलसी माला भेंट करके स्वागत किया। भ्रमण के दौरान चुनाव आयुक्त ने जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना से जनपद में पंजीकृत मतदाताओं, मतदेय स्थलों और निर्वाचन की तैयारियों के बारे में जानकारी ली और पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत युवाओं को जागरूक करते हुए 100% पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने पर भी जोर दिया। इधर शहर के प्रीत विहार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल में 6 दिन के मासूम की मौत हो गई। अस्पताल में इससे पहले भी कई बच्चों की मौत की बात सामने आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्रीय विधायकों ने अरोरा ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अस्पताल में मौके पर एक फर्जी डॉक्टर भी उपस्थित था। जानकारी के मुताबिक शहर के प्रीत विहार क्षेत्र में संचालित अस्पताल में मंगलवार को गुरु नानक डिग्री कॉलेज के निकट निवासी नीरज ने अपने 3 दिन के बालक को भर्ती कराया था और जिसकी गुरुवार को मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बच्चों की मौत गलत दवा व इंजेक्शन देने की वजह से होने की बात बताई गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होने के चलते अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि ऐसा एक 7 साल का बच्चा 7 दिन का बच्चा और उसकी डेथ हो गई है। और मुझे लगा भी कोई लापरवाही छोटी मोटी हो सकती है, डॉक्टरों से भी लापरवाही हो जाती है और कई बार बच्चे की किस्मत भी ऐसी होती है, बीमारी ऐसी होती है। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसे अस्पताल में हुई कि जिस अस्पताल के पास उस इलाज करने की कोई डिग्री नहीं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुरंत मौके पे जाऊंगा मैं। और यहाँ आने के बाद मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद यासीन नाम का डॉक्टर, जो पुराना बताया जा रहा है कि रामपुर से है, यासीन पासा, और उसने 1 साल पहले यहाँ पर यह अस्पताल खोला है मेडिस्टार नाम का, और 1 साल पहले यहाँ आया। आरोप तो उस पर और भी लग रहे हैं कि उस पर बहुत सारे पहले से क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। इसे उस पर रखना पड़ेगा वेंटिलेटर पे, उस पर रखने के बाद तभी इसको थोड़ा बहुत होगा प्रोसेस। चलिए ठीक है, जब उसको वेंटिलेटर है डॉक्टर साहब बोलेंगे इसको 1 घंटा हो गया खत्म हुए, वहाँ से मेडिसिन यहाँ से तुरंत वापसी भेज दिया उन्होंने। हमने वापसी बोला, डॉक्टर साहब यहाँ पे थे नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर कोई नहीं था यहाँ पर, मतलब यहाँ सब कंप्यूटर वगैरह सब थे। हमने तो कही तो इन्होंने बोले हमने तो आपसे मना करा था, आपने जबरदस्ती हमको चेपा। हमने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, हम आपको जबरदस्ती करा देंगे इलाज, मतलब 2 दिन 3 दिन से आप भर्ती करो, हम जबरदस्ती कौन सी इलाज करा देंगे। इधर व्यास घाट नौगांव के ग्रामीणों ने एक निजी रिसोर्ट कंपनी पर उनकी भूमि कब्जाने का आरोप लगाते हुए जल्द अवैध अतिक्रमण को हटाकर कब्जा मुक्त किए जाने की मांग उठाई है। ग्रामीण नरेंद्र सिंह रावत और धनवीर सिंह ने बताया कि एक रिसोर्ट कंपनी ने लीज पर ली गई जमीन के अतिरिक्त अन्य भूमि पर भी कब्जा किया है, लेकिन प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं दिख रही है। बताया है कि जांच रिपोर्ट में अतिक्रमण वाली भूमि को भी कब्जा मुक्त घोषित किया गया है, जबकि कंपनी द्वारा भूमि पर कब्जा पूर्व की भांति अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि कई बार प्रशासन से मामले को लेकर गुहार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द उनकी भूमि को उन्हें लौटाने की मांग की है। वही है सर, आप तारीख पे तारीख सही कह रहे हो। हमारा एसडीएम कोर्ट में मामला चल रहा है 143 का, उस पर भी तारीख पे तारीख चल रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर 4थे एसडीएम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारी चिट्ठियों की बात है, लगातार लेटरबाजी हम कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को दिए हुए लेटर पे अभी एक जांच डीएम ने मुझे भेजी थी, एक कॉपी। उन्होंने एसडीएम को आदेश दिया था कि ये इन बिंदुओं पर नियमानुसार जांच कराओ, जांच बिठाओ। 10 फरवरी को वो मेरे पास लेटर आ गया था। उसके बाद अगस्त में हम गए, उसकी हमने जांच की, तब से अगस्त तक वो पेंडिंग था। 23 फरवरी को हमने उसको रिमाइंडर डाला, लेकिन अभी तक भी उसमें कुछ नहीं हुआ। आज भी डीएम साहब ने जांच के लिए बोल दिया, कब तक इंतजार करेंगे। इस संबंध में एसडीएम को निर्देशित किया गया और जो भी जांच के पश्चात आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई जो की जानी है उसके लिए निर्देशित किया गया। मुझे अपेक्षा है कि जल्दी इस पर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो ले लिया जाएगा।
संबंध में जो रिपोर्ट आई है, इनिशियल रिपोर्ट एसडीएम की, उसमें कब्जे से मुक्त करना बताया गया और ग्रामीणों का कहना है कि इस तरीके की स्थितियां नहीं है और अभी तक कब्जे से मुक्त नहीं करवाया गया। तो ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए मैंने एसडीएम को निर्देशित किया। इधर बामेश्वर खदेड़ चंद्रशिला नंदाकुंड किसान विकास मेले का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय माधव मिश्रा की पत्नी कमला देवी और विधायक राजेंद्र भंडारी ने दीप प्रज्वलित और फीता काट के मेले का उद्घाटन किया। विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति का मुख्य अंग है, इससे भाईचारे का बढ़ावा मिलता है, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, मेलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मेले हमारे संस्कृति की पहचान है और मेलों से ही हमारी संस्कृति झलकती है। उत्तराखंड तो एक पौराणिक कथा का एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण है और यहाँ पर जो खदेड़ पट्टी में ये मेला हो रहा है, सुना कि गोरखे एक बार आए थे और उनको यहाँ से खदेड़ा गया था, हराया गया था, भगाया गया था, तो इसलिए इसको नाम खदेड़ पड़ा है। ये 7 दिवसीय मेला है और 3 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। तमाम कलाकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग, विभूतियाँ, महान विभूतियाँ इस मेले में आएंगे और सभी लोगों का इसमें सहयोग है, चाहे शासन है, प्रशासन है, सरकार है और स्थानीय लोग हैं, सभी लोगों की सहभागिता से मेला हो पा रहा है। और हम इस बात को जरूर जानते हैं कि मेलों से हमको बहुत कुछ सीखने को, करने को मिलता है। मेले हमारी पहचान है। बार का मेला यहाँ पे चल रहा है। इस मेले में पूरे जनपद के, विकासखंड पोखरी के और इस खदेड़ पट्टी के समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, महिला मंगल दल, युवक मंगल, युवा बुजुर्ग लगातार 4 सालों से अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और मेला यहाँ जो भी चलता है रात दिन का बहुत आनंदमय से चलता है। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है और न किसी प्रकार की कोई तानाशाही होती है। इधर उत्तराखंड किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की जोरदार मांग उठाई है और किसानों ने इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का करोड़ों के भुगतान करने की मांग की है। दरअसल रुड़की के प्रशासनिक बैठक में उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों किसान पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मासिक बैठक में प्रदेश सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग उठाई। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि चीनी मिलें शुरू हो चुकी हैं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है, ऐसे में किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं होता है तो उत्तराखंड किसान मोर्चा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। सितंबर की एक महापंचायत रुड़की में की थी, फिर जो है उत्तराखंड किसान मोर्चा एक बड़ी महापंचायत करने के लिए बाध्य होगा। क्या मांग की गई सरकार से अध्यक्ष जी? 600 रुपए प्रति कुंटल की मांग वह 4 सितंबर की पंचायत में भी थी और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भाई जो जिले में आपदा आई है, आपदा को देखते हुए जो किसान का भारी नुकसान हुआ है इस जिले में 600 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। इधर पूरे देश में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर अगर बात करें आतिशबाजी की तो उसके लिए प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है और आतिशबाजी बेचने के लिए बकायदा जिला अधिकारी कार्यालय से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का ये हाल है कि रिहायशी इलाकों में जहां की गलियां तंग हैं और कोई भी फायर की गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती, वहां पर बड़ी बड़ी दुकानों पर आतिशबाजी सज गई है और धड़ल्ले से बेची जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को मालूम नहीं है, लेकिन सेटिंग गेटिंग की बात हो तो सब चलता है। बात करें मोती बाजार की, जहां पर कोतवाली सदर पलटन बाजार में मौजूद है और उसके ठीक सामने गली में आतिशबाजी की दुकानें सज गई हैं और दूसरी ओर अखाड़ा बाजार तिलक रोड पर घर से ही बहुत बड़े पैमाने पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। यदि कोई ऐसा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों का आरोप है कि लगता है प्रशासन मौन होकर किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। तो हर साल की तरह जो प्रतिबंधित एरिया है वहाँ तो दुकानें बिल्कुल नहीं लगनी है और उसके अलावा कुछ एरियाज हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे वो आके दुकानें लगा सकते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं हमारे, जैसे रेंजर्स ग्राउंड हो गए, बाकी ग्राउंड हो गए। और इसके अलावा ये बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि जो हमारा एक्ट है, जो हमारे मानक हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई भी शिथिलता नहीं बरतेगी।
इधर हरिद्वार में विवादित धर्म संसद का आयोजन कराने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठाना शुरू कर दिया है। उनकी मौजूदगी में आज कई संतों ने हरिद्वार की हर की पैड़ी से पैदल यात्रा शुरू कर दी। पैदल यात्रा कर संतों का ये दल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड को मस्जिद और मजारों से मुक्त करने की मांग करेगा। संतों के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में तमाम मदरसे और मस्जिद मकर जाल की तरह फैले हुए हैं, ऐसे में इनको हटाया जाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि स्वामी नरसिंहानंद गिरी मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित हुई विवादित धर्म संसद में यति नरसिंहानंद ने भी हेट स्पीच दी थी। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पिछले समय कुछ कार्रवाई जो की है, लव जिहाद पे लैंड जिहाद, कुछ जो है मस्जिद मजारे जो है तोड़ी है, लेकिन ये काफी नहीं है। और भी मजार मस्जिदें हैं, ये सारे के सारे हटने चाहिए, नहीं तो एक दिन ये मुसलमान हम सभी हिंदुओं को ये टुकड़े कर कर करके खा जाएंगे, पका करके नमक मिर्च लगा करके खा जाएंगे। हमारा मानना यह है कि सारी मस्जिदें, सारे मदरसे, सारी मजारे अवैध हैं। एक भी मजार या मस्जिद या मदरसा इस देश में वैध नहीं है। इन सारी मस्जिदों को, मजारों को, मदरसों को अरब में जाकर बनना चाहिए। यहाँ इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य यह है कि देवभूमि को जिहाद और जिहादियों से मुक्त करवा दिया जाए, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ एक भी मस्जिद न रहे, एक भी मदरसा न रहे और एक भी मजार न रहे। उत्तराखंड देवभूमि है, सनातन का उद्गम स्थल है और चारों धाम है, तो यहाँ जो है ये मजार, मदरसे, मस्जिद और ये जिहादी, ये राक्षसी प्रवृत्ति के मुसलमान क्यों? इसलिए इनको यहाँ से निकालें। इस प्रकार की मांग को लेकर के हम ये पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इधर त्योहारी सीजन में पनीर और मावे की मांग बढ़ने पर मिलावटखोरी का धंधा जोरों पर चल रहा है। हरिद्वार में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 कुंटल नकली पनीर पकड़ा है। लक्सर से देहरादून नकली पनीर ले जाए जाने की सूचना पर विभागीय अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। जगजीतपुर पुलिस चौकी के पास सुबह करीब 4 बजे पनीर ले जा रही गाड़ी को रोका गया और इस ड्राइवर से पूछताछ के लिए ले जाया गया, तो ड्राइवर माल का बिल नहीं दिखा सका और जिसके बाद टीम ने जांच लैब भेजने के लिए पनीर के सैंपल लिए और 4 कुंटल पनीर को गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया। आज हमारे डिपार्टमेंट के जो डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी देहरादून और विजिलेंस विभाग हमारा जो फूड सेफ्टी का है, वो साथ में हमारे साथ थे। हमारे हरिद्वार की टीम साथ में थी। जो हमें इनपुट मिल रहा था कि बाहर से पनीर मिलावटी आ रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने आज जगदू बैरियर पे चेकिंग की और वहाँ पे जो सुल्तानपुर से गाड़ी आ रही थी उसको हमने पनीर की गाड़ी पकड़ी, उसका हमने सैंपल लिया। मौके पर ही जो स्वच्छकार स्थिति में नहीं था उसको। इधर देहरादून में नकली नोटों की गड्डी का लालच देकर महिलाओं से आभूषणों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का दून पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कोतवाली ऋषिकेश में एक महिला ने आकर तहरीर दी थी कि वो त्रिवेणी घाट किसी काम से गई थी। वहां कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें अपनी बातों में उलझाकर उनसे ठगी करते हुए उनके गले की चेन और अंगूठी ले ली गई। घटना के अनावरण के लिए टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का अवलोकन कर और मुखबिर तंत्र की सहायता से घटना में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई और जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल गिरोह के 2 सदस्यों को हरिद्वार रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि उनका गिरोह शादी तथा त्योहारों के सीजन के दौरान सक्रिय होता है और इस तरह की ठगी की घटनाओं को अंजाम देता है। उनके द्वारा पूर्व में उत्तराखंड में ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी तथा अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।